दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं देहाती बिहारी मटन रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। इंशाल्लाह एक बार आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने मटन को अच्छे से धो लिया है और धोकर सारा इसका पानी निकाल लिया है। मटन ये हमारा 1 kg है। तो देखिए, इसमें कुछ बोन का भी पीस है और कुछ फैट का भी पीस है। तो सारे पीस को हमने मिला कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले पैन में हम 2 टीस्पून धनिया लेते हैं, खरा धनिया, और 4 हमने लाल मिर्च सूखी उसको ऐड की है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और देखिए 5 हमने हरी इलायची ली है, और 2 हमने बड़ी इलायची ली है यानी कि काली इलायची, और 2 इंच हमने सिनेमन स्टिक लिया यानी कि दालचीनी का टुकड़ा, और हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च, और 5 हमने लौंग लिए हैं। और इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना। हमें बहुत ज़्यादा जलाकर रोस्ट नहीं करना है, गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे हमने रोस्ट कर लेना है। तो देखिए, इतना काफ़ी है, बस कि ये अच्छे से पिसा जाए। तो देखिए, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब 2 टीस्पून इसमें हमने गुलाब की पंखुड़ी ऐड की है। तो हमने मसाले के साथ गुलाब की पंखुड़ी को भी पीस लेना है। अब देखिए, इसमें 100 ग्राम हम एक कढ़ाई में तेल लेते हैं और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लेकिन मसाला ऐड करते हैं। तो 3 हमने तेज़पत्ता लिया है, और 4 हमने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है, खरा ज़ीरा, 4 हमने इलायची ली है, और 2 हमने खरे लहसुन को अच्छे से उसको हमने निकाल लिया है, उसका छिलका उतार के इसे धोकर इसमें ऐड कर लिया है, और 4 हमने छोटे साइज़ का लहसुन लिया था, उसे भी धोकर ऐड कर लिया है। 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, तो उसे भी हमने जूलियन शेप में काट लिया, उसे भी ले लिया, और एक हमने बड़ी इलायची यानी कि मोटी इलायची लिया, उसे हल्का सा चटकने देते हैं। अब इसमें हमने 500 ग्राम प्याज को चॉप्ड करके इसमें ऐड कर लेना है, और सभी को अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक भून लेना है। तो देखिए, इसमें थोड़ा हम नमक ऐड कर देते हैं अभी। तो 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है। तो 1 kg मटन में नमक इतना जाएगा। अब इसे अच्छे से हमने भून लेना है, सारे प्याज को और सारे मसाले को। तो देखें, इस तरीके से हमने गोल्डन फ्राई होने तक इसे भून लेना है। अब इसमें हमने मटन ऐड करना है, और मटन ऐड करने के बाद हमने कुछ इसमें मसाला भी ऐड करना है पाउडर फॉर्म में। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारे मटन को इसमें ऐड कर लेना है। तो देखिए, बिहारी मटन इसी तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल वे में, जो कि आप आसानी से अपने घरों में बना लेंगे। तो देखिए, 1 टीस्पून हमने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और देखिए, हमने जो मसाला तैयार किया था भूनकर, तो इसी स्टेज पर हमने मसाले को भी ऐड कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से पहले हल्दी और मिर्च को हल्का सा हम भून लेते हैं 2 हाथ। उसके बाद देखिए, हमने जो मसाला भून कर रखा था पीस कर, तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। जो हमने मसाले को शुरू में भुना था, तो उसका हमने पाउडर बना लिया था, उसे भी ऐड कर लेते हैं। 2 कप हमने पानी इसमें ऐड किया है। पानी आप अपने अंदाज से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे जो मटन है वो पानी खुद ही छोड़ता है। तो देखिए, हमने जिस बर्तन में मसाले को पीसा था मिक्सर जार में, तो भुना हुआ मसाले को, तो उसमें भी हल्का सा पानी डालकर हम इसमें डाल देते हैं। अब देखिए, इसमें हमने लिड लगाकर, गैस का फ्लेम अभी हमने हाई रखना है, लिड लगाकर हमने इसे कम से कम 30 मिनट तक पकाना है। तो देखिए, 30 मिनट तक हम इसका लिड हटाकर देखते हैं। लो फ्लेम पर हमने पकाया था, 2 मिनट हाई किया था फ्लेम को, उसके बाद हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया था। अब देखें, हम चेक कर लेते हैं, अगर मटन पका नहीं होगा तो इसे लो फ्लेम पर हम और पका लेंगे 10 से 12 मिनट, तब ये आसानी से पक जाएगा मटन। चूँकि हमने इसे कुकर में नहीं पकाना, हमने इसे कढ़ाई में ही पकाना है। तो देखिए, अब फिर से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मटन कितना पका है। तो देखिए, मटन हमारा लगभग पक चुका है। हमने 30 मिनट पहले पकाया था, उसके बाद 10 से 12 मिनट तक हमने बाद में पकाया। तो देखिए, अब इसमें हमने 3 ग्रीन यानी कि हरी मिर्च हमने इसमें डालना है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 कप के अंदाज हमने धनिया को, फ्रेश धनिया को चॉप करके इसमें ऐड कर लेना है, और सारे को अच्छे से ग्रेवी के साथ भून लेना है।
तो देखिए इस तरीके से हमने जब भूनना है तो गैस का फ्लेम हाई कर लेना है। जब आप भूनते हैं तो सारा स्मेल ये आसानी से निकल जाता है। लास्ट में हमने फ्रेश धनिया की पत्ती इसे डालकर देखिए हमारा जो देहाती बिहारी मटन है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। तो देखें हमारा आप इसे मिलकर टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी। तो देखिए आप इसे चेक भी कर लें कि कितना सॉफ्ट होकर पका है। तो देखिए आप गैस का फ्लेम बस लो रख कर इसे पकाएं और थोड़ा सा पेशेंस रखें, तब जाकर आपका बिहारी मटन बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमारा आप इसे टेस्ट करते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो ट्राई करना बनता है। इंशाल्लाह आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये रोटी, चावल, पराठा सभी के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। तो इंशाल्लाह अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।